गुड मॉर्निंग क्लास 12th। हम लोग आज क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। कल हम लोगों ने जो एक्सप्लेनेशन देखा था वो था 1.8 तक। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 1.9 से। अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, फर्स्ट QA 2.5 into 10 raised to power minus 7 coulomb and second is 2 QB which is equal but opposite minus 2.5 into 10 raised to power minus 7 coulomb. ओके, तो आगे बढ़ते हैं। लोकेटेड एट पॉइंट A, यहाँ पर जहाँ पर पोजीशन है 0, 0 एंड -15। नाउ 3 पोजीशन दी है, मतलब हमें x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस तीनों दी हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पोजीशन इज दिस योर A, ठीक है, और सेकंड पोजीशन है आपकी ये B। A पे लिखा है 0, 0 एंड -15 और B पे लिखा है 0, 0 प्लस 15 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, दैट मीन्स Z एक्सिस पे ये इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में है। What are the total charge and electric dipole moment of this system? हमें इस सिस्टम का टोटल चार्ज निकालना है और इस सिस्टम का इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट फाइंड आउट करना है। सो लुक एट द आंसर। वी नो दैट बोथ द चार्जेस कैन बी लोकेटेड इन द कोऑर्डिनेट फ्रेम ऑफ रेफरेंस एज QA का वैल्यू दिया हमें 2.5 into 10 raised to power -7 कोलम। सिमिलरली QB दिया है हमें -2.5 into 10 raised to power -7 कोलम। और हमें टोटल चार्ज निकालने के लिए वी नो दैट चार्ज जो होते हैं वो एडिटिविटी प्रॉपर्टी शो करते हैं, हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा है। तो दैट मीन्स टू फाइंड द टोटल चार्ज वी नीड टू एड अप देम, दैट मीन्स QA प्लस QB। सो अगर हम लोग +2.5 into 10 raised to power -7 एंड -2.5 into 10 raised to power -7 को एडअप करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0। ये तो आ गया हमारे पास टोटल चार्ज। क्लियर? नाउ द सेकेंड थिंग इज वी नीड टू फाइंड द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। सो डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस ऑफ पॉइंट एंड AB, डिस्टेंस कितना दिया हमें? 15 एंड 15। तो D दिया हमें +15 एंड +15। अब देखो, क्योंकि चार्ज उस वक्त डिस्टेंस में हम लोग मैग्नीट्यूड वैल्यू लेंगे तो व्हाट वी फाइंड, +15 + 15 बिकम्स 30 सेंटीमीटर, सो इट बिकम्स 0.3 मीटर। ओके, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला P इज इक्वल्स टू Q into D। ओके, तो दैट इज P इज इक्वल्स टू Q into D इज इक्वल्स टू QB into D। ए चार्ज ऑफ AB ले लिया, चार्ज ऑफ B भी ले लिया, दोनों को इक्वेट कर दिया। तो दोनों की वैल्यू, क्योंकि दोनों चार्ज सेम है तो सेम आएगा, दैट इज 2.5 into 10 raised to power -7 मल्टीप्लाई बाय 0.3। हमें इसको सॉल्व करना है। 25 मल्टीप्लाई बाय 3 गिव्स 75। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पर -7 है तो 2 पॉइंट के बाद आएगा तो 1 पॉइंट यहाँ पर 8 हो जाएगा। ठीक है, नाउ देयरफॉर हमने क्या निकाल लिया, यहाँ पर हमने निकाला टोटल चार्ज ऑफ दिस एंड यहाँ पर हमने निकाला इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ दिस। क्लियर? नहीं समझ में आता है? एक बार वापस रिपीट करके देख लेता क्या कर रहा है। Question number 1.10, an electric dipole with dipole moment 4 into 10 raised to power -9 coulomb. That means the value of P is given 4 into 10 raised to power -9 coulomb. Aligned at the 30 degree, that means theta is given 30 degree. With the direction of the uniform electric field, that means the value of E is given 5 into 10 raised to power 4। ये वाले given है बेटा। Now what we need to calculate, the magnitude of torque, ये निकालना है हमें, is equals to, अब क्योंकि पता चला है मैग्नीट्यूड निकालना है तो हम लोग इसे साइन को बाद में कंसिडर नहीं करेंगे। नाउ टॉर्क का फॉर्मूला हमारे पास होता है P
ई साइन थीटा, राइट। तो हमारे पास P का वैल्यू है, E का वैल्यू है और साइन थीटा का वैल्यू भी है। कर लेते हैं सॉल्व। टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डायपोल इज गिवन बाय द रिलेशन टॉर्क, ये लिखा है यहाँ पे PE साइन थीटा। तो P की वैल्यू दी है हमें 4 इंटू 10⁻⁻⁹, E की वैल्यू दी है 5 इंटू 10⁻⁴ एंड साइन दिया है 30 डिग्री। ओके, तो इसे सॉल्व करते हैं। 4 5 20, -9 में से अगर 4 माइनस करेंगे तो इट बिकम्स -5, ठीक है। बच्चा हमारे पास साइन 30, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। अगेन 2 1 2 एंड 2 10 20, तो इट बिकम्स 10⁻+1 एंड 10⁻⁻5, तो आंसर आ जाएगा 10⁻⁻4 न्यूटन मीटर। Therefore, the magnitude of the torque acting on the dipole is 10⁻4 न्यूटन मीटर। क्लियर? बहुत इजी था। सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन 1.11। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल है बट इट्स ओके। A polythene piece rubbed with the wool is found to be a negative charge। ठीक है, आ गया चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, तो ये हो गया 3 इंटू 10⁻⁷ दिया हुआ है। हमें ये एस्टिमेट करना है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। तो हमारे पास ये होते ही दिमाग में फॉर्मूला आना चाहिए, बिकॉज क्योंकि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, नंबर निकालना है, तो Q इज इक्वल्स टू NE। ओके, फर्स्ट हो गया। नाउ सेकंड है, इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम द वुल टू पॉलीथीन। ये हमें पता करना है कि क्या कोई मास भी ट्रांसफर हुआ है क्या। सो लेट डिस्कस। हमें पता है जब पॉलीथीन चार्ज होगी तो Q का वैल्यू हमको दिया है, क्या दिया है, बिकॉज हमें मालूम है कि चार्ज ऑन अ पॉलीथीन पीस कितना है, 3 इंटू 10⁻⁷। ओके, सो क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज दिया है तो हम लोगों ने यहाँ पे माइनस साइन यूज किया है। ओके, अमाउंट ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आप सबको मालूम है कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो Q की वैल्यू हमारे पास है, E का वैल्यू हमारे पास है, वी कैन इजीली फाउंड आउट। तो क्या हो जाएगा ये, N इज इक्वल्स टू Q बाय E। ओके, ये रहा, N इज इक्वल्स टू Q बाय E, दैट इज -3 इंटू 10⁻⁷ अपॉन -1.6 इंटू 10⁻⁻19। इस माइनस से माइनस कैंसिल कर देते हैं, ये जीरो हम क्या करते हैं, ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, तो इट बिकम्स 10। हो गया। इस पावर को भी हम लोग ऊपर ले जाते हैं तो इट बिकम्स 10⁻19 ओनली। पॉजिटिव चेंज हो गया। नाउ वी नो दैट 3 1 3, 6 के टेबल में नहीं आएगा, तो व्हाट वी डू, इसको 2 के टेबल से कट कर देते हैं। 2 1 2 5, या एक काम करो और इजी कर लो, इसे 2 का टेबल भी रहने दो यहाँ पे, ठीक है, डोंट कट इट डाउन। यहाँ पर हम लोग एज इट इज 10 ही लिखते हैं। ओके, नाउ ये क्या हो गया, दिस बिकम्स 30, तो इसको लिख लेते हैं 3 इंटू 10, दैट विल बी योर 30 इंटू, ठीक है, 10⁻⁴। ये पावर नेगेटिव में है, ये पावर पॉजिटिव में है, तो 19 - 7 कितना हो गया, 12, ठीक है, अपॉन क्या बचा नीचे, 16। जब 30 को 16 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1.87, ठीक है। सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इज इतना। नाउ सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास था, इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम अ वूल ऑफ पॉलीथीन। वी कैन से यस, बिकॉज देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ मास, बिकॉज क्यों, एन इलेक्ट्रॉन का क्योंकि हमारे पास मास होता है, और जो चार्ज ट्रांसफर हुआ है, चार्ज ट्रांसफर हुआ है, चार्ज ट्रांसफर हुआ है मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है। तो अगर हमें टोटल मास पता करना है तो हम इस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन के मास को मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, दैट मीन्स m इज इक्वल्स टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, m इज इक्वल्स टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻3, एंड नंबर जो हमने निकाला, यहाँ गलती से लिखा 5 यहाँ पे, इट विल बी 1.87 इंटू 10⁻12, मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल फाइंड दिस आंसर। हेंस अ नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ मास इज ट्रांसफर्ड। क्यों,
क्योंकि जो पावर है वो माइनस में आ रही है। दैट मीन्स हम उस मास को कंसिडर नहीं करते हैं, बिकॉज पावर माइनस में 18 है, मतलब इस पूरे को आपको नीचे 18 जीरो से डिवाइड करना पड़ेगा। दैट मीन्स आंसर विल बी वेरी शॉर्ट। तो हम मानते हैं कि ये जो मास है वो नेग्लिजिबल है। नाउ क्वेश्चन 1.12 ओके, टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर्स, टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर्स, दो गोले ले लेते हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। चलो इसे मान लेते हैं हम लोग A और इसे मान लेते हैं हम लोग B। हैव द सेंटर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर, मतलब यहां से इनका सेंटर जो है वो कितना है, 50 सेंटीमीटर है। ओके, नो प्रॉब्लम। What is the mutual force of electrostatic repulsion if the charge of each is 6.5 into 10 raised, चलो इसकी वैल्यू भी 6.5 दी हुई है, इसकी वैल्यू भी 6.5 दी हुई है। हमें ये पता करना है कि रिपल्शन फोर्स कितना है, तो दैट मीन्स वी आर गोइंग टू यूज कोलॉम्स लॉ, दैट इज F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। उससे पहले इस सेंटीमीटर को मीटर में बदल लीजिए, दैट इज 0.5 मीटर। ठीक है, ये दिया हुआ है, देखो नीचे चार्ज ऑन स्फीयर QA, Q पर भी इतना है, ये हमने इसे मीटर में कन्वर्ट कर लिया, एंड वी आर यूजिंग कोलॉम्स लॉ, दैट इज F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इस पूरे की वैल्यू ये दी हुई है 9.89 into 10 raised to power 9। पुटिंग ऑल दिस वैल्यू इन द इक्वेशन, दैट इज F इज इक्वल्स टू 9 into 10 raised to power 9 into 6.5 into 10 raised to power -7, ये इसका स्क्वायर किया गया। क्यों किया, बिकॉज QA into QB, देखो ये दिया हमारे पास Q इज इक्वल्स टू QA एंड अगेन Q इज इक्वल्स टू QB, क्योंकि दोनों चार्ज सेम है तो मैं लिख सकता हूं दोनों को Q और Q। अब अगर ये भी Q लिखूंगा, ये भी Q लिखूंगा, तो मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा, ये Q स्क्वायर। क्लियर? सो बाय यूजिंग सॉल्विंग दिस वी आर एबल टू फाइंड द फॉर्मूला, या वी आर एबल टू फाइंड द आंसर 1.52 into 10 raised to power -2 Newton। Okay, now what is the second question is asking by the question, what is the force of repulsion if each of the charge is double the amount। अगर हम चार्ज की अमाउंट डबल कर देंगे और डिस्टेंस को हाफ कर देंगे, कर देते हैं, नो प्रॉब्लम। चार्ज को हमने क्या किया, 6.5 से 1.3 कर दिया, क्लियर, यानी 13 कर दिया, अगेन इसको भी कर दिया। अब यहाँ पर क्योंकि 13 आता है तो हमने इसे 1.3 किया हुआ है, यहाँ पावर -7 है तो यहाँ पे पावर -6 हो गई। देखो सिंपल है, हम लोग ये लिखें कि 13 into 10 raised to power -7, या इसकी बजाय ये लिखें बेटा 13 into 10 raised to power -6। अब यहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं, दैट मीन्स 1.3 into 10 raised to power -6, बोथ आर इक्वल। ओके, तो हमने यहाँ पे रख दिया। अब हमने बोला है कि हमने क्या बोला यहाँ पे, रेडियस को हाफ किया है, दैट मीन्स 0.5 डिवाइडेड बाय 2, इट बिकम्स 2.5। अगेन फॉर्मूला में रखो एंड वी विल एबल टू फाइंड द आंसर। क्लियर? इतना तो सॉल्यूशन हम लोग कर सकते हैं, वी आर इन क्लास 12। नाउ एग्जाम क्वेश्चन नंबर 1.13, suppose the sphere of A and B in exercise 1.12 have identical size, a third sphere of the same size but the uncharged is brought in contact। ये क्वेश्चन आप लोग अपने आप करोगे एंड शो मी कि आपको समझ में आया या नहीं आया। यहाँ पर इसका सॉल्यूशन गिवन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1.13 और 1.14 ये थ्योरेटिकल है तो इसे भी आपको अपने आप करना है। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1.15, ठीक है। कंसिडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, दैट इज ये दे रखा है, वैल्यू दे रखी है कि what is the electric flux of the field through a square of side 10 centimeter whose plane is parallel to the YZ plane। पहले इतना सॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये है, अगर हम इसमें मैग्नीट्यूड लगा देंगे तो हमारे पास 3 into 10 raised to power 3 आ जाएगा। नाउ साइड ऑफ द स्क्वायर दिया है 10 सेंटीमीटर, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.1 मीटर आ जाएगा। अब अगर ये ऐसा स्क्वायर है तो हमें पता है एरिया निकालना है, तो साइड स्क्वायर मल्टीप्लाई करना है, दैट मीन्स एरिया आ जाएगा 0.01 मीटर स्क्वायर। क्लियर? नाउ व्हाट वी नीड टू फाइंड
the flux of this field whose line is parallel to yz plane. अगर लाइन yz प्लेन के पैरेलल होगी, ये y एक्सेस हो गया, ये x एक्सेस हो गया और ये z एक्सेस हो गया, ठीक है। अगर इस प्लेन में चल रही है तो मतलब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री। अगर थीटा 0 है तो cos 0 कितना होता है हमें पता है, व्हाट इज cos 0? 1, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है phi is equals to EDS cos थीटा या EA cos थीटा। EDS मीन्स सरफेस एरिया, या हमने पढ़ा है फ्लक्स phi is equals to EA cos थीटा, या अगर आपको याद है तो phi is equals to ES cos थीटा। तो E का वैल्यू दिया है 3 × 10⁻³ A हमारे पास है 0.01 एंड cos 0 डिग्री है, और cos 0 कितना होता है 1, तो अगेन 3 × 10⁻30 करके आंसर आ जाए। सेकेंड क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर। अगर ये नॉर्मल में थीटा कितना बनाता है 60 डिग्री, तो सिर्फ cos थीटा का चेंज है, यानी cos 60 की वैल्यू लगानी है। cos 60 की वैल्यू हम सबको पता है क्या होती है 1/2, तो जितना यहाँ लग रहा था उसका आधा हो जाएगा, दैट इज कितना हो जाएगा ये 15। ऑल सेट। 16 नंबर क्वेश्चन 1.16 थ्योरेटिकल है, 1.17 ये दो क्वेश्चन आप लोगों को खुद अप्रोच करने हैं, बिकॉज यहाँ पर सिंपल phi is equals to q upon epsilon naught का फॉर्मूला लगना है। इफ यू हैव एनी डाउट देन आस्क मी इन द क्लास, पूछ लेना। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के क्वेश्चंस हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। अगर कोई भी न्यूमेरिकल ऐसा लगता है कि समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ 1 या 2 बार उसे रिपीट करके देखो। अगर फिर नहीं समझ में आता है तो मुझे क्यूरी लिख के भेज देना कि ये वाला न्यूमेरिकल समझ में नहीं आया है, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास।